हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में, जिसे हम CI2 के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में हम CNC प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये 8वां वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि CNC प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट वीडियो है, अगर हम पार्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट जो प्रोग्राम बनाते हैं, जो मशीन पर हमें जिसको चला करके उसको ट्रायल करना है, प्रैक्टिकल करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके जानेंगे कि हमें पहला प्रोग्राम कैसे बनाना चाहिए और उसको कैसे बना करके चलाना चाहिए, ताकि पहला प्रोग्राम हम बना करके अगर मशीन पर चला लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और हम प्रोग्रामिंग सीखने की एक जर्नी में एक अच्छे तरीके से हम सीख पाते हैं और हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हमने एक प्रोग्राम बना लिया और चला लिया। तो फर्स्ट प्रोग्राम को आपको इस तरीके से बनाना है, भले ही वो सिंपल प्रोग्राम हो, एक ही कट का प्रोग्राम हो, आपको बहुत लेंदी प्रोग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप कभी भी लेंदी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें अगर कोई गलतियाँ होंगी तो वो क्या होगी, आपको डीमोटिवेट कर देगी। तो आपको सिर्फ पहला प्रोग्राम को समझना है कि हमारा जो एक्सिस है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है और कैसे कटिंग कर रहा है। अगर आप एक कट का प्रोग्राम बना करके आप उसको चला लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप मल्टी कट का प्रोग्राम बना करके बहुत ही अच्छी तरीके से चला पाएंगे। तो पहला प्रोग्राम बहुत ही सिंपल प्रोग्राम होगा, जिसमें आप टूल पाथ को समझेंगे कि कैसे मशीन एक्सिस मूवमेंट करता है और कैसे कटिंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम जानते हैं अपने रॉ मटेरियल के बारे में। तो रॉ मटेरियल हमने कोई MS रॉड लिया है। MS रॉड है जिसकी साइज है 100 mm लंबा है और डाया इसका 50 mm है। जिसको हमें बनाना है वो बनाना है 48 mm के डायमीटर को 50 mm के लेंथ में मेंटेन करना है इस साइड से, यानी इस साइड से कटिंग करते हुए, यानी कि 2 mm का मटेरियल हमें काटना है और उसके डाया को 48 mm बनाना है 50 mm के लेंथ में। अब इसके लिए हमने जॉब कोऑर्डिनेट कैसे डिज़ाइन कर रखा है, कैसे निकाल रखा है, उसके बारे में हम डिटेल्स बातें करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि CNC प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये हमारा 8वां वीडियो है। इसके पहले के जो वीडियो हैं उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जा कर के आप देख लीजिए, और उसको देखने के बाद ये जो सीरीज़ का 8वां वीडियो है ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। पहले की वीडियो में मैंने ऑफसेट कैसे लेते हैं, वर्क कोऑर्डिनेट कैसे काम करता है और हमारा जो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छी डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाई हुई है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें है, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो वो सीधे आपके पास पहुँचे और इंस्टेंट आप उसको देख पाएँ। तो चलिए समझते हैं जॉब कोऑर्डिनेट के बारे में। तो हमने जॉब कोऑर्डिनेट का जो बना रखा है, पॉइंट ले रखा है ABCD, 4 पॉइंट है। और आज की वीडियो में हम सिर्फ एक सिंगल कट में एक स्ट्रेट टर्निंग करेंगे, ताकि पहला प्रोग्राम क्या होता है हमें ऐसा बनाना है और मशीन पे उसको बना करके चलाना है ताकि वो कम्प्लीटली चल सके, और उससे क्या होगा, कम्प्लीटली जब चल जाएगा तो उसी के बेस पे आप मल्टीपल कट में प्रोग्राम को बना करके आप चला पाएंगे। ABC हमने 4 पॉइंट लिए हुए हैं। ये पॉइंट हमारा A है, ये B, C और D। अब इसी पे हमें टूल को कटिंग करना है और ये वाला पोर्शन जो देख पा रहे होंगे, ये पोर्शन हमें कट करना है, जो हैचिंग हमने किया हुआ है ये पोर्शन कट करना है। अब इसके लिए हम जब भी जॉब कोऑर्डिनेट का सेंटर बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री ऑफसेट में जा करके X और Z का हम मेज़र कराते हैं। वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर को कैसे मेज़र कराते हैं इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखा है। उसको भी अगर आप देखे होंगे तो आपको
यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आई होप आप सभी लोग उस वीडियो को कवर कर चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये रॉ मटेरियल है, इसको हम क्या करेंगे, सीएनसी टर्निंग मशीन में त्रिज्या चक में क्लैंप करेंगे। क्लैंप करने के बाद हमारा कुछ पार्ट इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से दिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री ऑफसेट में हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर को मेज़र कराएंगे, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि एक्स और जेड जो दो एक्सिस होता है उसको हम ज्योमेट्री ऑफसेट में एक्स को मेज़र कराते हैं। तो डाया पे टूल को, जो ये टूल का इंसर्ट होता है उसके नोज को हम डाया पे टच कराते हैं और डाया डाल करके एक्स 50.0 हम डाल करके मेज़र कराते हैं। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। उसी तरीके से जेड को हम इस फेस पर टच करा करके हम जेड 0.0 डाल करके मेज़र कराते हैं वर्क कोऑर्डिनेट में। तो वो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो ये दोनों वैल्यू जो होती है हमारा इस जॉब से, यानी इसका क्या होता है, जॉब का जो होम पोजीशन से, मान लीजिए ये मशीन का होम पोजीशन है, यहाँ से इस जॉब का वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो हमें मिल जाती है। तो मशीन को ये पता चल जाता है कि हम अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ से कहाँ पर जाना है और कहाँ पर जा करके हमें वहाँ से मशीन पर कटिंग परफॉर्मेंस को देना है। ये हो गया आपका ऑफसेट लेने का तरीका, जिसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट प्रोग्रामिंग की तरफ। पार्ट प्रोग्रामिंग में जैसा कि हम जानते हैं कि फानुक अगर कंट्रोल में हम अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे हम कोई नंबर्स ले लेते हैं। तो कोई नंबर्स ले लेते हैं और नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फोल्डर में जा करके, आप फोल्डर में जाएंगे, प्रोग्रामिंग का जो फोल्डर होता है, आप प्रोग्राम बटन दबाएंगे, उसके बाद आप फोल्डर में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा नंबर आपका खाली है, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जिसमें से खाली रहेगा आप वहाँ पर जा करके वो नंबर पिकअप कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई नंबर आपका खाली है वो 008, ठीक है, 8 नंबर खाली है। तो 8 नंबर जा करके आप एडिट मोड सेलेक्ट करके आप वहाँ से 008 डाल करके जैसे ही इंसर्ट दबाएंगे तो आपको क्या है कि वहाँ पे एक पेज क्रिएट होगा, एक पेज दिखाई देगा जिसमें सिर्फ वो 008 मिलेगा, वो 008 मिलेगा और एंड ऑफ ब्लॉक। अब आप यहाँ पे क्या है, अपना प्रोग्राम को लिख सकते हैं सीएनसी स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई हमने सीक्वेंस नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने सीक्वेंस नंबर N1 ले लिया, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक डाल दिया। इसको ले भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। इसको हम तब लेते हैं जब हमें कई टूल चलाने होते हैं, तो N1, उसके बाद जब दूसरा टूल चलाते हैं तो N2, जब तीसरा टूल चलाते हैं तो N3 डाल लेते हैं। फिर भी अगर हम एक टूल चला रहे हैं तो उसमें देख लेते हैं। तो N1 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हो सकता है लास्ट टाइम किसी ने मशीन चलाई हो तो कहीं भी खड़ा किया हो, यानी कि हमारा टरेट है वो सेफ पोजीशन में नहीं है। तो हमेशा कभी भी मशीन को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसको टूल को सबसे पहले हम उसको सेफ पोजीशन देना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो टरेट है वो होम पोजीशन पे रहे और होम पोजीशन से सेफ जा करके फिर हमारा कटिंग के लिए हम जो भी पोजीशन देते हैं उस वहाँ पर कटिंग करने के लिए परफॉर्म हो जाए, यानी कि काम करने के लिए, कोई भी मशीन काम करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाए। उसके बाद इसीलिए हमने दे दिया G91, G28, U0.0, W0.0। जैसे ही आप लोग ये ब्लॉक लिखेंगे तो इस ब्लॉक को रीड करने के बाद मशीन का जो भी ये टूल जहाँ कहीं भी होगा वो सीधे अपने होम पोजीशंस पर या रेफरेंस पोजीशंस पर वापस चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, टूल सेलेक्ट करना है। तो हमने T01 शुरू का 2 डिजिट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, शुरू का 2 डिजिट टूल नंबर होता है और लास्ट का 2 डिजिट ऑफसेट नंबर होता है। तो
वर्क ज्योमेट्री में ऑफसेट बनाने के लिए जब भी आप जाते हैं तो सीरियल नंबर जो 1 2 3 4 5 होता है, तो यहाँ पे आप जो भी ज्योमेट्री आप मेज़र कराएंगे तो ये एक्स और जेड है, तो आपको ये सीरियल नंबर 1 लेना है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1 लेंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ N10 डाल दिया, यहाँ पे T01 और 10 डाल दिया, तो आपको सीरियल नंबर 10 लेना है। 10 में आप जा करके यहाँ पे एक्स और जेड को आप ज्योमेट्री ऑफसेट में मेज़र कराएंगे। यहाँ पे यानी कि आप कुछ भी ऑफसेट नंबर ले सकते हैं और कोई भी टूल नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो CNC टरेट में 8 से 12 टूल को हम लगा सकते हैं, 8 से 12 टूल को हम पोस्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या है, यहाँ पर टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मशीन को कमांड देंगे कि हमारा जो स्पिंडल का RPM है के लिए, तो हम G97 का यूज़ कर रहे हैं और S2000 दे रहे हैं, और यहाँ पे हम देंगे M03 इंडा ब्लॉक। ये ब्लॉक रीड करते ही मशीन क्या होगी, यानी मशीन का स्पिंडल क्या होगा, 2000 के RPM में क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगेगा। और यहाँ पे हम कूलेंट स्टार्ट का फिर से दे देंगे कमांड M08, तो कूलेंट स्टार्ट हो जाएगा। कूलेंट स्टार्ट होने के बाद फिर हम अपने टूल को पॉइंट नंबर 1 पे ले आएंगे। कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने बताया था कि हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 0 0 होता है। तो इस सेंटर से जेड में राइट साइड प्लस होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है, हमेशा माइनस की तरफ होता है। जितनी भी आप टूल को इधर ले जाएंगे वो माइनस में आपको वैल्यू देना पड़ेगा, और जब भी इधर आपको ले जाना है तो वो आपको प्लस में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, टूल को पोजीशन कराते हैं सेफ पोजीशंस पर 2 4 5 mm सेंटर पॉइंट से दूर ही रखते हैं। और यहाँ पे हमें कटिंग करना है, वो 48 mm के डायमीटर को बनाना है 50 mm के लेंथ में। तो हम डेप्थ ऑफ कट जो लेंगे, तो जो डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं हम, वो 1 mm का ले रहे हैं। तो 1 mm का हम अगर डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं तो हमारा जो डायमीटर रिमूव होगा वो 2 mm का डायमीटर रिमूव होगा। तो जैसे कि आप देख लीजिए, अगर हम ये 1 mm का अगर हम डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं, ये 1 mm का, तो अगर हम डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि अगर 1 mm का चारों साइड से जो मटेरियल, चूंकि ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट में जो मटेरियल रिमूव होगा वो चारों तरफ से मटेरियल रिमूव होगा। तो जब भी हम डायमीटर को मेज़र करेंगे तो हमारे साथ जितना हमने डेप्थ ऑफ कट दे रखा है टूल को, उसके डबल क्या होता है, मटेरियल हमारा कम हो जाता है, यानी डायमीटर कम हो जाता है। तो जो भी डायमीटर कम होगा वो डेप्थ ऑफ कट के डबल में कम होगा। तो मेज़र करने पे जो हमारा डायमीटर आएगा वो 48 mm का आएगा। तो इस वजह से जो डेप्थ ऑफ कट हम देंगे, अब जो डेप्थ ऑफ कट देंगे हम 1 mm देंगे, तो 1 mm हमने क्यों दिया, क्योंकि हमें जो डायमीटर बनाना है वो 48 mm का बनाना है, और 48 mm का बनाना है तो डेप्थ ऑफ कट हमें कितना देना पड़ेगा, 1 mm देना पड़ेगा। तो 1 mm हम देंगे तो हमारा क्या होगा, डायमीटर 48 mm का बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देंगे कमांड G00 का। G00 का जो कमांड होता है वो रैपिड कमांड होता है, रैपिड कमांड एक्सिस का मूवमेंट कराने के लिए, और एक्स में हम देंगे 48.0 और जेड में हम क्या करेंगे 5 देंगे, यानी कि जेड 5.0। तो इस तरीके से जो हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम G00 में हम देंगे। तो जैसे ही ये ब्लॉक रीड करेगा तो टूल हमारा क्या है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। तो पोजीशन लेने के बाद
जो पोजीशन लेगा वो रैपिड में लेगा, क्योंकि हमने ये रैपिड कमांड दे रखी है G00। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं से हमें मटेरियल को कट करते हुए ये 50 mm तक के डिस्टेंस को चलाना है। तो आप G01 और Z -50.0 और इसके साथ हम फीड 0.1 का दे देंगे। तो जैसे ही ये ब्लॉक रीड करेगा तो टूल क्या होगा, यहीं से लीनियर में चलेगा, जीरो से ना, जहाँ से हम क्या होता है अपने टूल को लास्ट में पोजीशन देते हैं, अगर उसके बाद हम G01 के साथ फीड देते हैं तो लीनियर में यहाँ पे तो कटिंग करेगा नहीं, 5 mm कटिंग नहीं करेगा। 5 mm पहले से हमें क्या होगा, मटेरियल कटिंग करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद हमारा मटेरियल जो कटिंग करेगा वो B से करेगा, क्योंकि हम 5 mm दूर से ही टूल को लीनियर मूवमेंट में चला रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा क्या होता है, जो भी होता है यहाँ पे हमारा टूल क्या होता है, सेफ मोड से यानी सेफ पोजीशन से चलना शुरू करके और कटिंग करता है। तो जो भी हम कैलकुलेट करेंगे इस सेंटर पॉइंट से होगा। तो यहाँ से क्या होगा, टूल हमारा चलता हुआ यहाँ तक जाएगा, यहाँ से टूल चलता हुआ यहाँ इस पोजीशन तक जाएगा। तो जैसे ही ये ब्लॉक रीड करेगा, अब हमारा क्या है, टूल इस पोजीशन पे पहुंच गया। इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये ब्लॉक देने के बाद तो हमारा टूल इस पोजीशन में पहुंच गया। अब हमें क्या करना है, टूल को फिर ऊपर ले जाना है, इससे यानी कि जो डायमीटर है इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। यानी कि हमारा जो डायमीटर था कितना था, 50 mm का था। तो हम जो डायमीटर देंगे यानी कि टूल को हमें सेफ कंडीशन में या सेफ पोजीशन दिलाना है। और उसमें हम क्या करेंगे, G01 में ही यानी कि लीनियर मूवमेंट में ही हम X 55.0 यानी 5 mm ऊपर दे देते हैं। इस डायमीटर से 5 mm ऊपर हम ले लेते हैं और Z में हम -50.0 ही रखते हैं और फीड हम 0.1 दे लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही ये ब्लॉक रीड करेगा तो जो टूल होगा आपका वो यहाँ पे क्या करेगा, कुछ यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। अब यहाँ पे पोजीशन ले लिया तो आपका जो टूल हो गया कहीं भी टच नहीं कर रहा, ना तो वो मटेरियल पे टच कर रहा है, ना तो इस डाया पे कहीं टच कर रहा है, ना तो इस फेस पे टच कर रहा है। तो आपका क्या हो गया, ये टूल एक सेफ कंडीशंस में आ गया, ऐसे पोजीशन पे आ गया जहाँ पर आप रैपिड कमांड दे करके इसको होम पोजीशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप रैपिड कमांड G00 देंगे और Z में 5.0 देंगे। तो ये ब्लॉक जैसे ही रीड करेगा तो टूल हमारा क्या हो जाएगा, ये रिटर्न आपका इस पॉइंट पे रीड कर लेगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ से वो कटिंग करना शुरू किया था। फिर उसके बाद हम इसको रेफरेंस पॉइंट दे देंगे, रेफरेंस पोजीशन दे देंगे, जिसके लिए हम G91, G28, U0.0, W0.0 देंगे। तो हमारा जो टूल होगा वो सीधे यहाँ से होम पोजीशन की तरफ निकल जाएगा और होम पोजीशन पे पहुँच जाएगा। उसके बाद हम कूलेंट को ऑफ कर लेंगे M09 से, स्पिंडल को ऑफ करके M05 से M30 डाल के प्रोग्राम को रीसेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला प्रोग्राम हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा और एक कट में ही हम अपने जो हमारा फिनिश गुड है, फाइनल पार्ट है, वो हमें मिल जाएगा और उसको हम चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि जो हमने प्रोग्रामिंग की थी वो सही तरीके से काम किया कि नहीं किया। हमें जो डायमीटर मिला वो 48 mm का डायमीटर मिला कि नहीं, उससे हम क्या है चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो प्रोग्रामिंग की थी या फिर जो हमने पार्ट बनाया था और उसके लिए जो हमने प्रोग्रामिंग की थी वो सही तरीके से परफॉर्म किया तो कि नहीं किया। इस तरीके से जब आप सिंगल कट में
एक पार्ट प्रोग्राम को आप प्रैक्टिकली अगर चला पाते हैं और उसको सही तरीके से बना पाते हैं तो आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप मल्टी कट में जितना का डायमीटर बनाना हो या जितने लेंथ में आपको डायमीटर कटिंग करना हो, आप बड़े आराम से क्या है कटिंग कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में CNC प्रोग्रामिंग की बेसिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं और इसके पहले भी मैं एक बेसिक प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट वीडियो कैसे बनाया मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।